हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लाए हैं 13.2 का सवाल जिसका नाम है बहुलक। ठीक है, बहुलक लगाना है। तो बहुलक फार्मूला है भैया, बहुलक बराबर L1 प्लस एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 है 2F1 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणे H। अब H बराबर के होता है L2 माइनस L1। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, इसमें ये देखेंगे पहले क्या था सवाल, पहले हम पढ़ दे रहे हैं। कह रहा कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुई रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है, आयु इस प्रकार है, रोगियों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, कह रहा उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। हमको बहुलक भी निकालना और माध्य भी निकालना। ठीक है, देखिए भी हम बहुलक निकालेंगे, माध्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि माध्य हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, आप इसका माध्य निकाल लीजिए। क्योंकि इससे पहले वाली जो प्रश्नावली 13.1 का जितना 9 सवाल है, 9 सवाल हम एक के फार्मूला से लगा डालें, एक के सूत्र से। तो इसलिए आप लोग इस सवाल को आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इस सवाल को आप उसी फार्मूले से माध्य निकालेंगे। ठीक है, हम बहुलक बताते हैं, जिसमें माध्य आएगा आप अपने स्वयं से निकालेंगे। ठीक है, और कह रहा दोनों केंद्रीय वृत्त की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। और कह रहा कि पहले माध्य निकालिए, बहुलक निकालिए, फिर माध्य निकालिए और उसमें से तुलना कीजिए कौन ज़्यादा है कौन कम है। ठीक है, समझाया ना। अब क्या करना है, हमने आपको माध्य बता दिया। ठीक है, हम आपको बहुलक बता दे रहे हैं, माध्य आप अपने से निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुलक बहुत ईजी है। पहले क्या है, हमने जैसा आपको सारणी दे रहेगा हमने वैसे उतार लूँगा। ठीक है, इसमें क्या देखना है, इसमें पहले खोजेंगे कौन सबसे बड़ी संख्या, पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले की कौन सबसे बड़ी संख्या सबसे ए है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। ठीक है, समझा, इसको क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। उसके ऊपर वाले क्या है, F1 मान लेंगे। इसके नीचे वाले को F2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके जो मतलब जो बड़ी संख्या उसके इधर वाले को हम एक को L1 मानेंगे, एक को L2 मानेंगे। ठीक है, समझ में आया। पहला क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का खोजेंगे, उसको F मान लेंगे, उसके सामने वाले को L1 L2 मान लेंगे और उसके ऊपर वाले के F1 मानेंगे, उसके नीचे वाले को F2 मान लेंगे। बस फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है, बहुलक बराबर फार्मूला ये है। L1 का मान कितना है, L1 का मान हमको नहीं दिया है। ठीक है, दिया है नहीं दिया है, दिया है ना, हाँ दिया है। कहाँ दिया है, L1 का मान कितना दिया है, 35 दिया है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 35 प्लस फिर कोष्टक बंद F का मान कितना दिया है, F का मान 23 दिया है, तो हम लिख देंगे 23 माइनस F1 का मान कितना दिया है, 21 दिया है, हम लिख देंगे 21 अपन यहाँ क्या 2 है, 2 लिख दिए गुणे F का मान कितना है, F का मान 23 है, 23 लिख दिए हैं, माइनस F1 का मान कितना है, F1 का मान 21 है, हमने 21 लिख दिए, माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान कितना है 14 है, हमने 14 लिख दिए हैं, और गुणे H का मान निकालना है। ठीक है, अब H का मान हम कैसे निकालेंगे, H बराबर होते हैं L2 माइनस L1। अब ये फार्मूला हमने लिख सकते हैं। ठीक है, तो L2 कितना है 45, L1 कितना है 35, 45 माइनस 35 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे H का मान कितना है 10। अब इसे साल करते हैं, आंसर आ जाएगा 23 में से 21 घटा देंगे 2, 23 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और ये माइनस जुड़ जाएगा, 14 ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 14 21 35 हो जाएगा, कोष्टक बंद गुणे 10। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 35 प्लस, अब कोष्टक हटा दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दें
10 दूनी 20, 5 में से 6 में से 5 घटा देंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1, तो 1 मान लेते हैं, या फिर एक काम करो मत मानो, इसी भाग इसमें दे दो, जो ना हो इसमें जोड़ दो। 11 करने में 11 कितना आया, 9 आया। ठीक है, कट गया 0.0, 11 छक्का 11 अट्ठे 88, कितना आया यहाँ पर 2 आया, कट गया 0, 11 करने में 11 फिर वही आया, तो मतलब इसका मान कितना आया 35 प्लस 1.8। अब इसको जोड़ देंगे 8.5163, यही आंसर आया आपका बहुलक का। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर अगर हम सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। ठीक है, कह रहा कि उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना, हमको बहुलक ज्ञात करना है। उपकरण इस प्रकार दिया था, हमने इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, इसमें माध्य नहीं पूछा, खाली बहुलक पूछा है, सो हम बहुलक पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है इसको। ठीक है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 60 है, 61 है, सबसे बड़ा क्या है 61, 61 बड़ा कोई और नहीं है ना, सबसे बड़ा क्या है 61 है ना, 61 से बड़ा कोई नहीं है। अब 61 को हम क्या मान लेंगे, एफ मान लेंगे। अब 61 के इधर वाले को हम क्या मानेंगे, L1 मानेंगे, इसको L2 मान लेंगे। ठीक है, अब L1 L2 मिल गया ना, अब क्या कर देंगे, एच का मान निकालेंगे। L2 का मान कितना है 80 लिख दिए हैं, माने L1 का मान कितना दिया है, देखो 60 दिया है, 60, तो 80 में से 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा 20, एच का मान कितना आ गया 20। ठीक है, अब इसको बड़े वाले को सबसे जो बड़ा है उसको हम एफ माने, उसके ऊपर वाले को F1 मानेंगे, उसके नीचे वाले को हम क्या F2 मानेंगे। बस ये फार्मूला है, फार्मूला बहुलक में रख दो, बहुलक का फार्मूला जो है उसमें रख दो। L1 का मान कितना है, L1 कितना है 60 है, यहाँ लिख देंगे 60 प्लस कोष्टक बंद, F का मान कितना है, F का मान कितना है 61 है, माइनस F1 का मान कितना है 52 है, अपान 2 गुणे F का मान कितना है 52 है, माइनस F1 का मान कितना है, सही F का मान कितना है, F का मान कितना है 61 है जी, 61 है, 60 है 61 है, माइनस F1 का मान कितना है 52 है, माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान कितना है 38 है, कोष्टक बंद गुणे एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 20 है, 20 लिख दिए। बस इसे हल कर दो, आंसर आ गया। 60 61 में से 52 घटा देंगे, आपको आ जाएगा 9। ठीक है, 61 में से अगर हम 52 घटा देते हैं तो आपको आ जाएगा 9। ठीक है, हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 गुणा हम क्या कर देंगे, 20 का गुणा 9 में कर देंगे, अपान 2 1 2 6 दूनी 12। ठीक है, 120 61 दूनी 122 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये जुड़ जाएगा 52 और माइनस 38 क्या जुड़ जाएगा, और 10 की जीरो यहाँ से लेके 4 5 9। ठीक है, गुणे में जो ये था इसको हम गुणा हटा दिए। ठीक है, गुणा इसमें कर दिए, इसको घटा 9 आया, 9 में आया इसका नहीं आया क्या, अच्छा इसको हम फिर से देखते हैं। ठीक है, ये 60 है प्लस इससे इसको घटाया तो कितना आया 9, इसका गुणा इसमें किए 122 आया। ठीक है,
इसको इसको जोड़ें तो कितना आया, 90 आया। ठीक है, 90। और गुणे में यहाँ क्या था, 20 था, 20 रहने दिए। ठीक है, यहाँ पर आया 60, 9 दूनी 18। ठीक है, मतलब 20 नवाई 180 हो गई ना, 9 दूनी 18, 0 लग गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 90 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 बचेगा, 10 30 हो जाएगा, 30 2 32। ठीक है, अब 32 को भाग इसमें देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, काट देते हैं इसको, 32 के भाग देने से पहले काट देते हैं। यहाँ 80 का आधा कितना है, 90। अब 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा 90/16। अब फिर इसको काट दो, एक और आधा का 8 दूनी 16 और 45 दूनी 90। अब आया 8, 60 बटे कितना आया, 45/8। अब भाग दे दो 8 का। बहुत ज़्यादा टीम में लग रहा है ना, काटने उठने में समस्या होगी आपको, तो इसलिए इतने रहने दे रहे हैं, 80/32। ठीक है, भाग दे रहे हैं 32 का। बत्तीस का भाग देंगे इसमें, 3 के 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 छक 18। अगर 6 भाग देते हैं इसमें, 3 दूनी 6 दूनी 12 के 2 हासिल ऐसे 1 के 36 के 18 18 19 हो जाए, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 से भाग देते हैं। 5 0 ये 0, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1 के 5 ये 15 1 16, कितना है 16। यहाँ 0, यहाँ कितना है 2, कट गया, 10 बढ़ा है 0। अब कितना रह जाएगा, 36 18, 6 चौक 24, 36 18, 6 दूनी 12 के 2 हासिल से 1, 36 18 18 1 19, घटा दिए, 10 में से 8 है, यहाँ कितना अच्छा 9, 9 से कैंसिल हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक, मतलब कुछ नहीं रहने दो, मतलब यहाँ पे 60 है, यहाँ पे कितना आया 5.6। अब इसको जोड़ देते हैं तो 65.6 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए, फिर अगला सवाल बाद में। ठीक है।